हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कक्षा 10वीं के हिंदी गद्य खंड अध्याय 1 में हम लोग को पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मैं वर्णिका जो होता है, वर्णिका में 5 भाग जो होते हैं, 5 चैप्टर जो होते हैं, पांचों चैप्टर का वीडियो बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप सभी वीडियो का देख मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आज से मैं गद्य खंड का बुक जो है पहला अध्याय शुरू कर रहा हूं। इस वीडियो में केवल आपको ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट बताया जाएगा। ऐसा कंसेप्ट होगा जो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर लें। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो है क्या है ना, कैसी विद्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है क्या है, निबंध है। क्या है? निबंध है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो लेखक के बारे में पूछ देगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु या निधन के बारे में पूछेगा कि निधन कब और कहाँ हुई थी। तो निधन कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। उसके बाद जन्म स्थान के बारे में पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है, चाहे जन्म कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म, मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। उसके बाद कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के पिता कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर के पिता जो थे कौन थे? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल जो थे भीमराव अंबेडकर के पिता थे। उसके बाद माता का नाम पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर की माता कौन थी, माता का नाम क्या था। तो भीमा बाई। उसके बाद पत्नी की पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर की पत्नी कौन थी। तो राजा बाई मारिएगा, पत्नी नहीं पूछता, माता पिता के नाम पूछता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैट्रिक परीक्षा कब पास किए थे। तो 1907 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास किया था। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की, मतलब कब हासिल किया था। तो 1916 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, वो पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया था। उसके बाद अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति, मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, संविधान निर्माता किसे माना जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, संविधान निर्माता किसे माना जाता है ना। तो संविधान निर्माता जो थे कौन थे? भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। उसके बाद मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बेरोजगारी का प्रमुख और कारण क्या है ना। बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो जाति प्रथा। क्या मारिएगा, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है क्या है, जाति प्रथा मारिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा संपादित अंश है, मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है किसका ना संपादित अंश है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या पूछा जाएगा, जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है आधारित नहीं है। किस पर आधारित नहीं है? तो रुचि पर आधारित नहीं है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जाति प्रथा अनुमति नहीं देता। जाति प्रथा जो होता है किसका अनुमति नहीं देता है। तो पेशा बदलने की जो है अनुमति नहीं देता है। जाति प्रथा किनकी अनुमति नहीं देती है। तो पेशा बदलने की मारिएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या करा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, मतलब आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए
किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा या जाति प्रथा श्रम विभाजन को। उसके बाद मुख्य नायक क्या है? उसके बाद क्या कह रहा है कि मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक जो है क्या है? पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भाईचारे का वास्तविक रूप होता है, भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह जो होता है, भाईचारे का वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। उसका 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? जाति पाति तोड़कर लाहौर में मंडल भाषण का न कब हुआ था? तो 1936 में जाति पाति छोड़कर लाहौर में मंडल भाषण जो किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब किए थे? तो 1936 ईस्वी में। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो आपसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा, तो क्या बताइएगा? ललई सिंह यादव। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। उसके 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पत्रिका का संपादन किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतने टाइप से मैट्रिक बिहार बोर्ड में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इन सभी क्वेश्चनों को आप कंबाइन कर लेते हैं तो आप निश्चित है कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।